हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई हूँ और 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के टॉपिक से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की अनुसूचित विधि है, दंड है, प्रशंसा एवं दोषारोपण है, प्रगति की जानकारी है या प्रतिस्पर्धा है। तो अभिप्रेरणा की अनुचित विधि, उचित नहीं पूछा है, अनुचित बुद्धि। तो अभिप्रेरणा की अनुचित विधि क्या है? दंड, फर्स्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जुड ने दिया था, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कॉलर ने दिया था, विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकी के सब सम्मिलित हैं, एक नहीं है। तो औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कॉलर ने नहीं दिया था, ये गलत है। तो इसमें कौन सा, इसमें गलत ही पूछा है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, अधिगम का सकारात्मक अंतरण। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि है। तो वस्तुनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है या मनोविश्लेषणात्मक विधि है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि अध्ययन हेतु उपयोग में की जाने वाली मापन की विधि। तो मापन की विधि हो जाएगी अचेतन मन की प्रक्षेपी विधि। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो जो इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्लैंड होती हैं, इनका शैशवावस्था में ही विकास हो जाता है। इलेक्ट्रा ग्लैंड और ओडिपोस ग्लैंड। इलेक्ट्रा ग्लैंड बेटे को मां से जोड़ने का, ओडिपोस ग्लैंड बेटी को पिता से जोड़ने का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है? यह मात्रात्मक पक्ष है, यह मापनीय नहीं है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है। तो ये क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है। तो नहीं दर्शाता है तो यह मापनीय नहीं है। अभिवृद्धि क्या है? मापनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा दी, किसने दी है बुद्धि की परिभाषा कि बुद्धि तार्किक चिंतन है? स्टर ने दी है कि टर्मन ने दी है, स्पीयरमैन ने दी है या विनेट ने दी है? किसने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही हो जाएगा? स्पीयरमैन ने दिया है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा है कि बुद्धि तार्किक चिंतन, स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 8 बताता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। कौन सा है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू वास्तविक आय अपॉन मानसिक आय इंटू 100। बुद्धि लब्धि इक्वल वास्तविक आय अपॉन शैक्षिक आय इंटू 100। बुद्धि लब्धि मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आय अपॉन शैक्षणिक आय इंटू 100। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आय अपॉन वास्तविक आय इंटू 100। ये बुद्धि लब्ध का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, विपिन एक दिवास्वप्न दृष्टा पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने असमर्थ, अभिलषणसार और आदर्शवादी बालक है। व्यक्तित्व का प्रकार है बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है, उभयमुखी है या उद्यमशील है? कौन सा उसका विचार है? ये अंतर्मुखी है, क्योंकि वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता, विचारों का दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है। क्या है? असमर्थ है। तो वो क्या है? अंतर्मुखी, अपने अंदर ही दिवा स्वप्न देखता है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है।
शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का वास्तविक अध्ययन है। किसने दी है? वीएफ स्किनर द्वारा दी गई है, सीबी गुण द्वारा दी गई है, जेएम स्टीफन द्वारा दी गई है, सीएच जोड़ द्वारा दी गई है। तो कौन सा सही हो जाएगा? जेएम स्टीफन द्वारा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यक्तित्व अध्ययन है। तो दोस्तों आज मेरे 10 क्वेश्चन सही, इसमें से कौन कितने सही हुए हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें प्लीज़ दोस्तों। और हमारे ये प्रीवियस क्वेश्चन थे आज, तो इनको ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।